तो जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हो कि हमने टेंसेस स्टार्ट किया पिछले लेक्चर में। हमने प्रेजेंट सिंपल किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किया, पास्ट सिंपल किया और पास्ट कंटिन्यूअस किया। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को जब हम स्टार्ट करेंगे तो पहले हम सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्म क्या होती है, मीन्स हम प्रेजेंट परफेक्ट को लिखते कैसे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट की जो फॉर्म है इट इज सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज, मीन्स हेल्पिंग वर्ब। बट हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन सा, या तो हैव आता है या तो हैज आता है, यही दो में एक आता है, या हैव या हैज। फिर उसके बाद आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको आप ऑलरेडी बोलते हो पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक, मीन्स आपका फॉर्म जो होता है आपको लिखना होता है सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस V3 मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हैव किसके साथ लगेगा, हैव हैज किसके साथ लगेगा, आपको ये समझना है। इन केस मेरे पास ही सब्जेक्ट, अगर मेरे पास ही हो या शी हो या इट हो तो उस टाइम मैं हैज का इस्तेमाल करता हूं। एंड इन केस सब्जेक्ट हो आई, यू, वी, दे, तो मैं उस टाइम हेल्पिंग वर्ब हैव लेता हूं। मीन्स ही शी इट के साथ आपको याद रखना है हैज, रेस्ट ऑफ जो भी आपका होगा उसके साथ आपको याद रखना है उसके साथ हैव आएगा फिलहाल। ठीक, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखूंगा जो आप याद रखोगे। पहले हम एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड एंड एग्जाम्पल नंबर थर्ड। हम 2-3 एग्जाम्पल लेंगे जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो तीनों एग्जाम्पल्स पे गौर कीजिएगा। देखो जो हमारी पहली वाली एग्जाम्पल है, आई हैव टॉट इंग्लिश टू मनी स्टूडेंट्स, पहली वाली एग्जाम्पल। दूसरी, ही हैज विजिटेड फ्रांस 4 times। तीसरी, वी हैव सीन 2 movies दिस वीक। अगर गौर करोगे आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगा लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती है। सब्जेक्ट ही है, हेल्पिंग वर्ब हैज लगा लिया, वर्ब विजिट है तो वर्ब विजिट की तीसरी फॉर्म विजिटेड। वी है सब्जेक्ट, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगा और वर्ब जो मेन है वो सी, तो सी की थर्ड फॉर्म सीन। ठीक, तो फिलहाल आपको ये समझ आया। लेकिन हमारे पास जो एग्जाम्पल्स 3 है वी नीड टू अंडरस्टैंड देम। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, मीन जिसके साथ हम इस टाइम डील कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ डील कर रहे हैं, उसके 2 मेन यूजेस हैं। नंबर फर्स्ट यूज उसका होता है एक्सपीरियंसेस। उसका पहला यूज जो होता है वो एक्सपीरियंसेस होता है। देखो मेरे बच्चों, आप समझने की कोशिश करो। लुक एट द एग्जांपल फर्स्ट, आई हैव टॉट इंग्लिश टू मनी स्टूडेंट्स। व्हाट डज दिस मीन? इट क्लियरली मीन्स दैट इन दिस सेंटेंस इट इज मतलब ये सेंटेंस मुझे बोल रहा है मेरे टीचिंग करियर के बारे में। मीन्स बट आई एम स्टिल ए टीचर, अभी भी मैं टीचर हूं। अभी इसका मतलब ये नहीं कि मैंने टीचिंग प्रोफेशन छोड़ दिया है, मैंने टीचिंग करियर खत्म किया है, मैं स्टिल एक टीचर हूं। देखो मीन्स सेंटेंस फर्स्ट में हमें बोला जाता है टीचिंग करियर के बारे में, बट मैं स्टिल एक टीचर हूं, मेरा टीचिंग करियर अभी फिनिश नहीं हुआ। मीन्स माई टीचिंग करियर इज स्टिल कंटिन्यूइंग, मेरा टीचिंग करियर स्टिल कंटिन्यू है। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, ही हैज विजिटेड फ्रांस 4 times। इट मीन्स दैट जो ही है, मीन्स सब्जेक्ट जो ही है, उसने 4 बार फ्रांस विजिट किया है, बट मे बी अभी उसकी लाइफ तो चल रही है ना, लाइफ इज गोइंग ऑन, बट मे बी ही इज गोइंग टू विजिट फ्रांस 2, 3, 4, 5 times मोर। अभी वो 2, 3, 4, 5 बार और भी जा सकता है ना फ्रांस, उसका लाइफ पीरियड चल रहा है अभी भी। तीसरी वाली एग्जाम्पल, वी हैव सीन 2 movies दिस वीक। इट मीन्स दैट इस हफ्ते हमने 2 movies देखी हुई है ऑलरेडी, बट हफ्ता अभी भी चल रहा है। इट मीन्स दैट वो अभी भी 1, 2, 3 movies देख सकते हैं। इट मीन्स दैट फ्रॉम द अबव 3 sentences वी कंक्लूड दैट, व्हाट वी कंक्लूड दैट टाइम पीरियड जो है, जो हमारा मीन्स टाइम पीरियड है, ठीक, वो टाइम पीरियड जो है वो कंटिन्यू है। मीन्स इट हैड ऑलरेडी स्टार्टेड इन द पास्ट, मीन्स पास्ट में तो स्टार्ट हुआ है, पास्ट में हुई है चीजें, बट स्टिल चल रही है। फॉर एग्जाम्पल इन द एग्जाम्पल फर्स्ट, माई टीचिंग करियर अभी चल रहा है, अभी लाइफ पीरियड मेरा
वो तो चल रहा है ना, क्योंकि लाइफ की बात हो रही है, तो अभी चल रही है मेरी लाइफ। और तीसरी वाली में ये हफ्ता चल रहा है, ये हफ्ता चल रहा है। इट मीन्स दैट आप पहली वाली प्रेजेंट परफेक्ट का यूज याद रखोगे। इट इज यूज्ड इन केस ऑफ एक्सपीरियंसेस। इफ सम एक्शन हैड स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, अभी भी वो चल रही है, मींस अभी भी होने की संभावना है, देयर इज पॉसिबिलिटी कि ऐसा कुछ और होगा, तो उसके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। बट अगर हम इसके साथ एक चीज याद रखनी है, इफ द टाइम पीरियड फिनिश्ड वी यूज पास्ट सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, अगर टाइम पीरियड फिनिश हो गया, मिसाल जो पहली वाली मिसाल है उसको हम बता देंगे। आई टॉट मनी स्टूडेंट्स, आई टॉट मनी स्टूडेंट्स व्हेन आई वॉज ए टीचर। इट मीन्स दैट, देखो दो सेंटेंसेस है, मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ा लिया जब मैं टीचर था। इट मीन्स दैट अभी इसकी जो ये टीचिंग प्रोफेशन है वो खत्म हो गई है, अभी भी चल नहीं रही है। इट मीन्स दैट इधर आप प्रेजेंट पास्ट सिंपल का यूज करोगे। अभी अगर फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट वाली एग्जाम्पल हम बोलेंगे ही विजिटेड फ्रांस 4 times इन 2015, इसका मतलब उसने फ्रांस विजिट किया 2015 में, बट 2015 तो खत्म हुआ ना, अभी तो वो फिर से स्टार्ट नहीं होगा। इट मीन्स दैट 2015 एंड होगा, एंड हो गया, अभी तो 2020 चल रहा है। इट मीन्स दैट ये हमें पास्ट सिंपल में लगाना है उधर। फिर रूल नंबर सेकंड इसका है, मीन्स यूज नंबर सेकंड, जो मैंने पहले आपका बोला था प्रेजेंट परफेक्ट के 2 यूज होते हैं, एक तो एक्सपीरियंसेस और दूसरा वाला एक्शंस, रिसेंट एक्शंस और इवेंट्स। कुछ ऐसा जो हाल में ही खत्म हुआ हो, मींस कुछ ऐसा जो हाल में ही खत्म हुआ हो उसके साथ। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। इट मीन्स दैट मैंने होमवर्क खत्म की है, होमवर्क मैंने खत्म की है। इट माइट हैव बीन एंडेड जस्ट बिफोर फ्यू मिनट्स, मीन्स मैंने होमवर्क कंप्लीट की है, कुछ मिनट्स पहले मैंने कंप्लीट की होगी। इट मीन्स दैट ये एक ऐसी एक्शन है जो रिसेंट पास्ट में ही कंप्लीट हुई है। तो इधर भी हम किसका इस्तेमाल लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल लेते हैं। ठीक, तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है इन केस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। बट उसको मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज एज हेल्पिंग वर्ब्स एंड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपको याद रखना है। एंड हैज हम कहां लगाते हैं, इन केस ऑफ ही शी इट हम हैज लगाते हैं, और हैव हम लगाते हैं विद आई यू वी दे, ये आपको याद रखना है। तो हम इसके साथ साथ स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाला, दैट्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पहले इसकी फॉर्म हम याद रखेंगे कि फॉर्म क्या होगी इसकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो फॉर्म होगी मेरे बच्चों सब्जेक्ट प्लस इसमें हैज बीन लगेगा या लगेगा हैव बीन। उधर हम लगाते थे हैज या हैव, इधर लगाएंगे हैज बीन या हैव बीन। उसके बाद हम वर्ब के साथ ing लगाएंगे, मींस वर्ब प्लस ing। बट वन थिंग यू नीड टू मेंशन हियर इज टाइम रेफरेंस, मींस आपको टाइम रेफरेंस देनी जरूरी होती है इधर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। फॉर एग्जाम्पल लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल एक हम लेंगे, मैं बोलूंगा आई हैव बीन waiting to see the doctor for 2 hours. अभी देखो I have been waiting to see the doctor, अगर मैं एक टाइम लाइन बना लूं, इधर मैं फॉर एग्जाम्पल पास्ट रखूंगा, इधर मेरा प्रेजेंट हुआ, इधर मेरा फ्यूचर हुआ। इट मीन्स दैट एक लेडी क्लिनिक पे बैठी है, क्लिनिक पे बैठी है, वो क्लिनिक आई है इधर, ठीक है कि नहीं, इस टाइम में वो क्लिनिक में आई है क्योंकि डॉक्टर का वेट वो कर रही है ना, तो 2 घंटे से डॉक्टर का वेट कर रही है। इट मींस डॉक्टर क्लिनिक में वो वेट कर रही है, और अभी भी मींस दिस टाइम, इस टाइम वो बोल रही है बट वो अभी भी वेट उसका किए जा रही है, मींस एक्शन इज स्टिल कंटिन्यूइंग, शी इज स्टिल वेटिंग, इट मींस दैट एक्शंस
that have started in the past, sorry, that have started in the past means जो past में start हुए and are still continuing, और अभी भी क्या चल ही रहे है, मीनस जो एक्शंस पास्ट में स्टार्ट हुई बट अभी भी चल रही है. फॉर एग्जांपल लेडी तो क्लिनिक पे आई बट अभी भी वो वेट कर रही है, अभी भी वो वेट कर रही है. तो और दो एग्जांपल्स आप देख सकते हो. फॉर एग्जांपल ही हैज बीन प्लेइंग टेनिस सिंस ही वाज अ चाइल्ड, मींस कि टेनिस उसने पास्ट में स्टार्ट किया है खेलना, अभी भी वो खेल रहा है. अगर ये प्रेजेंट हमारा है तो अभी भी खेल रहा है, अभी भी एक्शन चल ही रही है. या शी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 8 मंथ्स. अब दो चीजों का और इधर आपको ख्याल रखना है. देखो अगर आप इधर देखोगे, पहले एग्जांपल फर्स्ट में मींस फॉर 2 आवर्स लिखा है. अगर इधर देखोगे सिंस ही वाज अ चाइल्ड, अगर इधर देखोगे तो फॉर 8 मंथ्स. या मैं इस एग्जांपल को ऐसे भी लिख सकता हूं, मींस मैंने लिखा सिंस ही वाज अ चाइल्ड, तो मैं इधर लिख सकता हूं अगर सिंस ही वाज अ चाइल्ड के बदले में फॉर 20 ईयर्स. अगर मैंने फॉर 20 ईयर्स लिखा तो मुझे फॉर लगाना है इसके लिए. या शी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 8 मंथ्स, मैं लगा सकता हूं शी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस लास्ट अक्टूबर, सिंस लास्ट अक्टूबर. इट मीन्स दैट इससे हमें पता चला सिंस और फॉर के दरमियान डिफरेंस क्या है. सिंस हमें लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मीन्स व्हेन द एग्जैक्ट टाइम इज नोन टू अस, एंड फॉर हमें लगता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब हमारे पास टाइम पता नहीं होता है तो उधर ये लगता है. तो विद दिस वी कंप्लीटेड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ये आपको याद रखना है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट वन, दैट इज पास्ट परफेक्ट. लेकिन नेक्स्ट वाला स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं, अगर हमारे पास टाइम रेफरेंस दी हुई है, मींस इधर टाइम रेफरेंस दी है फॉर 8 मंथ्स, फॉर 20 इयर्स, फॉर 2 आवर्स, अगर टाइम रेफरेंस दी हुई है तभी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करेंगे. एंड इन केस टाइम रेफरेंस नहीं हो, एक्शन ऑनगोइंग हो, तो वी डायरेक्टली यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ये आपको याद रखना है. फॉर एग्जांपल ये वाला टेंस अगर मैं लिखूं, मींस टाइम रेफरेंस ना दी है, तो मुझे लिखना है शी इज लर्निंग इंग्लिश, शी इज लर्निंग इंग्लिश. तो मैंने क्या किया, इज का मतलब प्रेजेंट, लर्निंग का मतलब ing कंटिन्यूअस होता है, तो इट मींस दैट ये वाला टेंस मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस बना. टाइम रेफरेंस मत ना दी हुई है, टाइम रेफरेंस नहीं दी हुई है, इट मींस दैट मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ये चीज आपको याद रखनी है, इधर आपको गड़बड़ नहीं करनी है. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट. तो नेक्स्ट हमारा है पास्ट परफेक्ट. देखो पास्ट परफेक्ट को समझने से पहले हमें एक एग्जाम्पल समझनी पड़ेगी. एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूं ताकि पास्ट परफेक्ट हमको अच्छे से समझ आए. तो एग्जाम्पल मैंने लिखी है, व्हेन वी गॉट टू द थिएटर द मूवी स्टार्टेड. अगर आप देखोगे गौर से, इसमें दो एक्शंस हैं. व्हेन वी गॉट टू द थिएटर पहली वाली, द मूवी स्टार्टेड दूसरी वाली. टाइमलाइन एक बना लो, जैसे मैं आपको बोलता हूं हमेशा. ये हमारा रहा पास्ट, ये हमारा रहा प्रेजेंट, और ये हमारा रहा फ्यूचर. इट मीन्स दैट व्हेन वी गॉट टू द थिएटर द मूवी स्टार्टेड. इट मीन्स दैट जब हम थिएटर गए तो मूवी स्टार्ट हुई. मीन्स पहले हम थिएटर पहुंचे, ठीक, पहले हम थिएटर पहुंचे, फर्स्ट वी रीच द थिएटर एंड देन द मूवी स्टार्टेड. मीन्स फिर मूवी स्टार्ट हुई, द मूवी स्टार्टेड. मीन्स व्हेन वी गॉट टू द थिएटर द मूवी स्टार्टेड. इट मीन्स दैट यू कैन से दैट वी गॉट टू द थिएटर फर्स्ट एंड देन द मूवी स्टार्टेड. मीन्स पहले हम थिएटर गए, उसके बाद मूवी स्टार्ट हुई. बट व्हाट अबाउट दिस एग्जांपल, अगर मैं बोलूं व्हेन वी गॉट टू द थिएटर, व्हेन वी गॉट टू द थिएटर, फिलहाल तो सेम है, कामा द मूवी हैड स्टार्टेड. अभी क्या चेंज किया मैंने, अभी एक ही चीज चेंज की मैंने. जो सेकंड एक्शन थी वो पास्ट सिंपल थी, मैंने सेकंड एक्शन को इधर पास्ट परफेक्ट बना लिया. ठीक है कि नहीं है, हैड मैंने लगा लिया. तो इट मीन्स दैट जब मैं थिएटर चला गया, इस टाइम मीन्स प्रेजेंट ये है, मैं थिएटर चला गया, मीन्स थिएटर में इस वक्त पहुंचा फॉर एग्जांपल, बट मूवी ऑलरेडी स्टार्ट हुई थी. इट मीन्स दैट मूवी पहले स्टार्ट हुई थी, पहले मूवी स्टार्ट हुई, मीन्स फर्स्ट पहले ये एक्शन हुई फर्स्ट, उसके बाद मूवी जब स्टार्ट हुई उसके बाद हम पहुंचे. इट मीन्स दैट ये सेकंड हमारी हुई. ठीक है कि नहीं है. तो व्हेन वी, इट मीन्स दैट जब हम पास्ट में दो एक्शंस
के बारे में बात करते हैं, दो या दो से ज्यादा, इट कैन बी मोर देन टू, ठीक है कि नहीं है। जब हम पास्ट में दो एक्शंस की बात कर रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट की मदद से हमें पता चलता है कि पहली वाली एक्शन कौन कंप्लीट हुई, कौन सी एक्शन पहले कंप्लीट हुई। फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल लिखी कि when we got to the theater the movie had started, it means that past perfect की मदद से हमें पता चला कि पहले तो ये एक्शन हुई, उसके बाद ये एक्शन हुई, ठीक है कि नहीं है। अब अगर हम फॉर्म की बात करें, इसमें फॉर्म कौन सी लगती है, फॉर्म इसमें लगती है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स V3, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। देखो द मूवी हैड स्टार्टेड मीन्स हैड, द मूवी मीन्स मूवी इस टाइम सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, स्टार्टेड थर्ड फॉर्म ऑफ स्टार्ट, स्टार्ट वर्ब है, थर्ड फॉर्म उसकी स्टार्टेड है, ठीक है कि नहीं है। फिर से और एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं, देखो जो दूसरी एग्जांपल है, I was sick because I had eaten too much। देखो I was sick because ये तो past simple, I had eaten too much previous night मीन्स दो एक्शंस होती है, एक तो मैं बीमार हूं और दूसरा मैंने ज्यादा खा लिया। अब पास्ट परफेक्ट की वजह से हमें पता चलता है कि पहले कौन सी एक्शन हुई, जब मैंने पहले ज्यादा खाया मीन्स पहली वाली एक्शन, उसके बाद में बीमार पड़ा मीन्स सेकंड वाली एक्शन। मीन्स पास्ट परफेक्ट आपको दिखाता है द फर्स्ट पास्ट एक्शन मीन्स अगर दो या दो से ज्यादा एक्शन, इफ टू और मोर देन टू पास्ट एक्शंस हुई है तो पास्ट परफेक्ट हमें वाकिफ करता है कि पहली वाली पास्ट एक्शन कौन सी है, ठीक है। तो ये रहा पास्ट परफेक्ट के बारे में। इसके बाद हम चलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी हमारा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी मैंने पहले एक एग्जांपल लिखी है ताकि हमें समझ आए। देखो आई फेल्ट रियली टायर्ड बिकॉज आई हैड बीन ड्राइविंग ऑल द डे, इसमें भी दो एक्शंस, ठीक है कि नहीं है, दो एक्शंस इसमें भी, बट एक एक्शन ऐसी जो फर्स्ट मीन्स एक ऐसी एक्शन है, फर्स्ट मीन्स जो पास्ट कंटिन्यूअस में मतलब जो पास्ट में कंटिन्यू हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल की वजह से आपको एक टाइम लाइन दिखा दे, ये पास्ट, ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर, मीन्स आई फेल्ट रियली टायर्ड, अभी वो टायर्ड ऑलरेडी है, मीन्स टायर्ड वो है क्योंकि उसने क्या किया, क्योंकि वो पीछे मीन्स ड्राइविंग कर रहा था ना, ड्राइविंग करने की वजह से मतलब स्टार्ट इसने फॉर एग्जांपल कहां से ड्राइविंग की, मीन्स पास्ट से इसने ड्राइविंग स्टार्ट की तो अब वो टायर्ड फील कर रहा है, ठीक है कि नहीं है। इट मीन्स दैट ड्राइविंग जो कंटिन्यूअस एक्शन थी उसकी वजह से ये टायर्ड फील कर रहा है। आई हैड बीन ड्राइविंग ऑल द डे मीन्स देखो आई रियली फेल्ट टायर्ड, पहली वाली एक्शन एक एक्शन, ठीक है कि नहीं है, बिकॉज आई हैड बीन ड्राइविंग ऑल द डे। देखो आई हैड बीन ड्राइविंग से मतलब हमें पता चलता है कि ये पहली पास्ट में एक ऑनगोइंग एक्शन थी, हैड बीन की वजह से ये ऑनगोइंग मीन्स पास्ट में एक चली जा रही एक्शन थी जिसकी वजह से ये चीज हुई, ठीक। अगर इसकी फॉर्म हम देखें, फॉर्म इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, उधर हैड हमारा था, इधर हैड बीन है, उधर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब थी, बट इधर वर्ब प्लस ING मीन्स कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। और एक एग्जांपल जैसे कि आपको दिख रही है, द ग्राउंड वॉज वेट बिकॉज इट हैड बीन रेनिंग। देखो मीन्स बिकॉज इट हैड बीन रेनिंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इस एक्शन की वजह से जो पास्ट में चली जा रही थी, इस एक्शन की वजह से मीन्स फर्स्ट एक्शन, ये दूसरी वाली एक्शन हुई मीन्स ग्राउंड वेट हो गया, तो ये आपका रहा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। तो विद दिस वी कंक्लूडेड प्रेजेंट एंड पास्ट फॉर्म्स ऑफ द टेंसेस। नाउ हमारा खाली एक बच रहा है जो रहा फ्यूचर, एंड वी आर गोइंग टू describe the future tense. We are going to understand the future tense in our next video lecture. But in case you have any question, you have any query, you are free to ask me. Do comment in the comment section. Comment section में मुझे question अपना कोई भी question आपका हो उसको raise करो, पूछो मेरे से question. I will always welcome you. Thank you and see you in the next lecture.